guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to our new video. So I'm हिमानी प्रधान and I hope आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं भी अभी बिल्कुल ठीक हूँ। So guys, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी सर्जरी स्टोरी। तो अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि मेरी अभी रिसेंटली में सर्जरी हुई है। तो सर्जरी हुई थी मेरी लास्ट मंथ दिसंबर 2 दिसंबर 2024। और मेरा जो है एक ऑर्गन रिमूव करा गया है। एंड इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरी सर्जरी क्यों हुई, किस चीज़ की हुई, कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, सब चीज़। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं आप लोगों के साथ अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मुझे ना काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी। मुझे एसिडिटी बहुत हो रही थी। लाइक मैं कुछ भी खा रही थी तो मुझे इस एरिया में, लाइक चेस्ट के एरिया में पेन था। और एज इट इज़ जो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे होता है बैक में, वहाँ पे भी पेन था। और कमर में दर्द, बहुत सारी मुझे इश्यूज आ रहे थे। एसिडिटी तो मुझे इतना होने लग गई थी कि बट मैं ना उस चीज़ को नेगलेक्ट कर रही थी कि एसिडिटी तो है, एसिडिटी तो है, तो इसको मैं काफ़ी नेगलेक्ट करती जा रही थी। और इस वजह से मैं बहुत प्रॉब्लम में थी। मैं ज़्यादा कुछ ऐसे ऑयली खाती थी तो एकदम से तो बहुत ज़्यादा ऐसा पेन हो जाता था। तो ऐसा मैंने ना अवॉइड करना, मैंने कहा चल ठीक है, कोई बात नहीं, एसिडिटी है, एसिडिटी है। देन आई हैव माई मुझे हार्मोनल बैलेंस भी होने लगे। तो मुझे लगा एक बार डॉक्टर को दिखा दिया जाए। मेरे हस्बैंड ने बोला तो ऐसे लापरवाही मत कर, तू जा एक बार दिखा ले। तो मुझे लगा कि ठीक है, एक बार दिखा लेती, क्या ही होगा, एसिडिटी तो है। तो मैं गई, अपने गायनोलॉजिस्ट के पास गई। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो रही है एंड करिए एक अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। मैंने कहा ठीक है, ओके, नॉट अ बिग डील, करवा लेते हैं अल्ट्रासाउंड। तो मैं जब अल्ट्रासाउंड करने के लिए गई, जैसे ही मेरा नंबर आया और उन्होंने स्टार्ट ही करा था, विद इन अ सेकंड ही जस्ट सेड कि आपके तो पथरी आ रही है। एंड आई वाज लाइक ओ नो। क्योंकि मेरे जो मतलब ससुराल साइड है वहाँ पे पथरी की काफ़ी अच्छी खासी हिस्ट्री है। तो मुझे ऐसा था, ओ यार शिट, अब मैं मतलब पथरी बोला तो मुझे ऐसा हो गया कि कहीं गॉल ब्लैडर में तो नहीं है, कहीं मुझे सर्जरी तो नहीं करानी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे मतलब मेरे इधर सबका हिस्ट्री है और मोस्ट ऑफ देम उनका मतलब सर्जरी हो चुका है। तो मैंने कहा ओ नो, अब मैं ही बची हुई हूँ कि मेरा भी नंबर ना आ जाए। तो उन्होंने बोल दिया कि यस, आपकी स्टोन आ रहा है, मतलब आपका स्टोन आ रहा है। और कहाँ? गॉल ब्लैडर में। अब गॉल ब्लैडर में आया है स्टोन तो ऑफ कोर्स उसकी तो सर्जरी होती है। तो मैंने कहा ओह शिट, अब तो गई ही मानी क्योंकि मैं ही एक ऐसी हूँ जिसका मतलब कोई सर्जरी हुई नहीं थी। मैंने कहा अच्छा चल ठीक है। अब जब मुझे पता चला तो मैं डरी बहुत थी उस टाइम, क्योंकि सर्जरी के नाम से ऑफ कोर्स डर लगता है, सबको ही लगेगा। आई थिंक मैं सिर्फ मैं नहीं, सबको ही लगेगा। तो उन्होंने कहा कि स्टोन कम भी नहीं है आपको, मतलब अभी जो है स्टोन दिखा रहा है 8 to 10, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आई वाज़ लाइक कि भाई कब से रखा हुआ है मैंने। तो जो लार्जेस्ट जो मेज़र किया गया था उस टाइम, मतलब 1 साल पहले, तो 9 mm आई थिंक मेज़र करा गया था। तो उन्होंने कहा तो लार्जेस्ट है वो तो 9 mm है। इसके अलावा मतलब 8 है, आपके 8 स्टोन दिख रहे हैं मुझे, और जो लार्जेस्ट है वो 9 mm है। इसके अलावा कितने हैं ये कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जो पित्त की थैली है वही रिमूव होगी, क्योंकि पित्त की थैली में जो तो गॉल ब्लैडर से जो है स्टोन्स रिमूव नहीं होते हैं। तो मैंने कहा ओके, अब क्या कर सकते हैं। मैं घर आई एंड आई वाज वेरी स्केर्ड कि यार अब तो मेरी सर्जरी होगी, क्या होगा, कैसे होगा। मैं बहुत डरी हुई थी। फिर धीरे-धीरे मैंने अपने आप को समझाया कि यार ये करना तो बहुत ज़रूरी है। अगर मैं स्टोन नहीं निकालूँगी तो ज़्यादा है, अगर ये फूट जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब आपको जो पित्त की थैली अगर वो अंदर ही फूट जाएगी तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम होगी। जनवरी को पता चला था। और तुषार आई थिंक जून में छुट्टी आ गए थे। एक्चुअली रियांशी का बर्थडे सेलिब्रेट करना था तो उस टाइम वो छुट्टी आ गए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं छुट्टी आ रहा हूँ तो आपका जो है सर्जरी करा लेते हैं रियांशी के बर्थडे के बाद। फिर मैंने कहा नहीं, रुक जाओ यार, बरसात है, बरसात में प्रॉब्लम होती है, स्टिचेस पकने के डर रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो रियांशी के बर्थडे से पहले ही अप्रैल में आई थिंक छुट्टी आए थे। तो रियांशी के बर्थडे से पहले ही मेरे को क्या हुआ, एक रात को अचानक से बहुत पेन स्टार्ट हुआ इस एरिया में। और वो पेन कैसा था, बहुत मतलब जैसे एसिडिटी हो जाती है ना, वैसा पेन था और बहुत एक्सट्रीम लेवल का था। तो तुषार मुझे इमरजेंसी में, पास ही हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल है तो हम वहाँ पे गए। वहाँ पे पता चला, वहाँ पे मेरा एक्सरे हुआ, सब चीज़ हुआ। एक्सरे करा, ब्लड टेस्ट हुआ, सब हुआ। मेरा सिर्फ अल्ट्रासाउंड रहता था। और मुझे अल्ट्रासाउंड की जो डेट मिली थी वो आई थिंक 25 डेज के बाद मिली थी, क्योंकि
डॉक्टर्स नहीं थे, या कुछ कुछ तो इशू था, नहीं डॉक्टर्स नहीं थे या पेशेंट बहुत ज़्यादा थे और उन लोगों के सबके नंबर लगे हुए थे, इस वजह से मेरे को 25 डेज़ के लिए होल्ड पे रखा गया। तो आई वाज़ चिल, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे मेडिसिन दी गई, मैं वो मेडिसिन लेके था, पर वो जो मेरा पेन था वो 10 टू 15 डेज़ तक रहा मेरा वो पेन। कुछ भी खा रही थी, इवन पानी भी पी रही थी, तो उससे भी मेरा जो है पेन स्टार्ट हो रहा था। तो 10 टू 15 डेज़ बाद मेरा पेन बिल्कुल ख़त्म हो गया था, कुछ नहीं हुआ था। फिर 25 डेज़ बाद मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, देन आई गॉट टू नो कि येस, उनका भी क्लियर हो गया कि पथरी तो है ही। और उन्होंने भी मुझे कह दिया कि हाँ, आपका जो है सर्जरी होगी, तो उन्होंने मुझे सर्जिकल में रेफ़र कर दिया। और ऐसे करते-करते अपना डेट लेते-लेते मेरे को 1 महीना और लग गया था। डेट मिली, मैं वहाँ गई, फिर वहाँ पे होल्ड पे था, ऐसे करते-करते मुझे 1 महीना और लगा। फिर फाइनली मेरा जो है एडमिशन का टाइम आया, जब मैं एडमिशन के लिए गई, तो मुझे पता चला, तो जो सर्जरी से पहले एक पीएसी ऐसा होता है, एनालिसिस होता है, एक आपका बेहोशी की जाँच कहते हैं शायद उसे, वो होना था, वो हुआ मेरा, मैंने सब कर लिया, तुषार यहीं पे थे, सब करके वो चले गए। उन्होंने कहा जब भी तेरा, उन्होंने कहा था कि मुझे, मतलब डॉक्टर्स ने कहा था आपको 2 और 3 मंथ्स के लिए होल्ड में रखेंगे, उसके बाद ही आपका ऑपरेशन होगा, बिकॉज़ काफ़ी पेशेंट्स हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, मतलब पेन ऐसा नहीं हो रहा है, बेअरेबल है, तो मैंने कहा ओके ठीक है मैं करवा लूँगी। तो तुषार चले गए। उसके बाद अब टाइम आया कि अब मुझे एडमिट होना था अक्टूबर में। और मुझे पता चला कि जो मेरा पीएचसी का जो फॉर्म था, पीएचसी की जो मेरी पूरी रिपोर्ट्स थी, वो तो हो चुका है इनवैलिड। मैं एक्चुअली एडमिट हो चुकी थी, एडमिट होने के बाद पता चला कि ये इनवैलिड है, और अब मुझे जो भी प्रोसेस था वो शुरू से पूरा करना था, पूरे ब्लड टेस्ट कराने थे, दोबारा से ईसीजी, एक्स-रे एंड मैनी मोर थिंग्स, ओके। तो फिर अब मैं फिर डिस्चार्ज होके घर आई, फिर दोबारा से मेरा टेस्ट वगैरह हुआ, सब सब चीज़ मैंने दोबारा से कराई, और लास्ट में क्या हुआ, मेरा ईसीजी आ गया खराब, ओके। एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ था, जैसे मैं ईसीजी के लिए गई थी, मैं अकेली गई थी उस टाइम, और मैंने जैसे ही मैं उस मतलब रूम में एंट्री करी थी मैंने, तो एक बच्ची थी, छोटी-सी बच्ची थी, और उसको शायद स्कूल में चोट लगी थी, तो पूरा ब्लड ब्लड हो रखा था उसका, और मुझसे देख के मैं बहुत घबरा गई थी। हार्ट बीट भी मेरी बहुत तेज़ हो गई थी, तो इस वज़ह से मेरा शायद ईसीजी खराब आया। अब ईसीजी खराब आया है, तो फिर ऑपरेशन तो होगा नहीं, सर्जरी तो मेरी होगी नहीं। तो मुझे रेफ़र कर दिया गया मेडिकल में। मैं मेडिकल में गई, उन्होंने मुझे लिख कर दिया कि आपको ईको कराना है। मैंने कहा ओह गॉड! मतलब मेरे सर्जरी इतने डिले होते-होते इतना डिले हो गया। मैंने कहा ओके, फिर ईसीजी मुझे, मतलब इको मुझे बाहर कराना था। इको करा के आई, तो जैसे मुझे सैटरडे को एडमिट होना था, तो फ्राइडे को मैं मेडिकल में गई थी, और उन्होंने मुझे इको कराने के लिए, तो मैं उसी शाम इको कराने के लिए गई, ऑल ओके था। फिर मैं सैटरडे को गई, मैंने मेडिकल में दिखाया, उन्होंने मुझे बिल्कुल ओके करके लिख के दिया, तब मैं सैटरडे में एडमिट हुई, और मेरी सर्जरी मंडे को 2nd ऑफ दिसंबर 2024 में हो गई। अब बात है कि सर्जरी हुई कैसे? तो सर्जरी हुई थी मेरी लेज़र से, मेरा ओपन नहीं हुआ, लेज़र हुआ, बट डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अगर आपका मतलब जो आपका गॉल ब्लैडर है, वो अगर इन केस आपका किसी भी इंटेस्टाइन या लिवर या किसी भी चीज़ से अगर चिपका हुआ होगा, तो आपका जो है ओपन सर्जरी होगी। और ये सुन के मैं और डर गई। मैं वैसे डरी नहीं थी, मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया था। मैं बहुत वीडियोज़ देख ली थी कि मतलब सर्जरी से पहले मैंने इतनी वीडियोज़ देख ली थी कि मैं बहुत मेंटली प्रिपेयर होके गई थी, और एक बार तो मैं एडमिट होके भी वापस आ गई थी, तो मैं प्रिपेयर होके गई थी। बट जब डॉक्टर ने बोला मुझे, मैम ने बोला कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ओपन सर्जरी होगी, मैं फिर थोड़ा-सा डर गई। मैंने कहा यार ओपन तो ओपन ही होती है राइट? सर्जरी तो वैसे सर्जरी है, बट लेज़र में थोड़ा-सा ऐसा सुना था मैंने कि थोड़ा प्रॉब्लम कम होता है, बट ओपन तो फिर ओपन ही होता है। मैंने कहा जैसे भी कराऊँ, कराना मुझे है ही। मैंने कहा ओके ठीक है। अब ऑपरेशन का डे आया, मैं गई, मैं बहुत चिल होके गई थी। फिर फर्स्ट मतलब सर्जरी से पहले मॉर्निंग में मेरा दोबारा से एक अल्ट्रासाउंड हुआ था। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मैं ओटी में गई। मेरे से पहले 2 ऑपरेशंस और थे। एक कोई लेडी का था, पैर का, ऑर्थो का था, और एक बच्चा था कोई। तो उनका हुआ, एंड आई वाज़ लाइक प्लीज़ मेरी जल्दी आए, मेरा नंबर जल्दी आए। मुझे ऐसा था कि फटाफट से ये प्रोसेस कंप्लीट हो, और मैं बस अब रिलीज़ करूँ, क्योंकि ये मतलब इतने महीनों से 1 साल से मैं इतना भाग चुकी थी, मैं इतना थक चुकी थी, डॉक्टर और हॉस्पिटल ये सब करते-करते, कि मुझे ऐसा हो रहा था कि फटाफट से रिमूव करो जो रिमूव करना है, और मुझे घर जाने दो। तो येस, फिर मेरा नंबर आया, तो मैं गई, मैं बहुत हैपीली गई थी। मैं बिल्कुल डर के नहीं गई थी, और मैं ऐसे बोल नहीं रही हूँ, मैं सच में बहुत खुशी-खुशी गई थी, मैं आराम से गई। मैं लेटी, मैंने देखा पूरे वो इतने बड़े-बड़े, पर मैं ऐसा डरी नहीं, उस टाइम मैं डरी नहीं, ठीक है? और डॉक्टर ने मेरे को एनेस्थीसिया दिया, और मैं बात करते-करते बेहोश, और जब होश आया तो मुझे इतनी ठंड लग रही थी, एंड
मैं बिल्कुल लिटरली मैं बहुत काँप रही थी। अब होश था प्रॉपर उस टाइम आया नहीं था जब मुझे थिएटर से ऑपरेशन थिएटर से निकाला गया, तो मैं सुन सब रही थी बट मैंने आँखें नहीं खोली थी, बट मुझे सब सुनाई दे रहा था। एंड आई वाज़ लाइक ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि सर्जरी के बाद बहुत ठंडा लगता है। तो येस, ये थी मेरी सर्जरी की स्टोरी। तो मेरा जो है गॉल ब्लैडर रिमूव करा गया और मेरी आई थिंक 15 स्टोन्स, हाँ, मेरी 15 स्टोन्स 14 13 14 ऐसे स्टोन्स जो है मेरे स्टमक मतलब मेरे गॉल ब्लैडर में था, उसको रिमूव करा गया। और जब सबने देखा तो एवरीवन वाज शॉक्ड कि इतनी पथरियाँ लेके तू कैसे चल रही थी? तो लिटरली मेरा जो सबसे लार्जेस्ट जो स्टोन था वो 17 था, और जो 12 या 14 जितने भी जो बाकी के थे वो भी कोई छोटे नहीं थे, वो भी 16, 15, 14 सब ऐसे थे, मतलब अप्रॉक्सली मेरा इतना सारा। तो यस, काफ़ी स्टोन निकले थे और सब बोल रहे थे कि यार कैसे तू इतने दिन से पेन झेलती थी। तो मुझे ऐसा कोई पेन हुआ ही नहीं। लास्ट लास्ट में, यस मैं बोलूँगी, लास्ट लास्ट में मेरा इधर काफ़ी पेन होने लगा था जब ऑपरेशन का डेट मुझे मिल गया था और मुझे एडमिट होना था, तब मेरे को यहाँ पे और पता नहीं कहाँ-कहाँ पे पेन स्टार्ट हो गया था। लास्ट में हाँ, मेरे को काफ़ी हुआ, लेकिन ये जो स्टार्टिंग से मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे सिर्फ एसिडिटी की प्रॉब्लम होती थी। तो अगर आप लोगों को ऐसा कुछ हो रहा है ना कि एसिडिटी एसिडिटी बोल के आप अवॉइड करें, तो प्लीज़ प्लीज़ अवॉइड मत करना। अपने डॉक्टर के पास टाइम पे जाओ, आप इतना दर्द मत झेलो जितना मैंने झेला है। तो यस, अब बात करती हूँ मैं आफ्टर सर्जरी। तो ऐसे कहते हैं कि आफ्टर सर्जरी आप लोग को कितनों कितनों के मुँह से सुना है कि खाना डाइजेस्ट नहीं होता, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, आप इतना दिन ये करोगे, आप इतना दिन वो करोगे। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने सिर्फ 7 डेज़, सिर्फ 7 दिन तक मैंने उबला हुआ खाया है, ठीक है? खिचड़ी, दलिया वगैरह खाया है। उसके बाद नॉर्मल डाइट पे मैं बहुत जल्दी आई हूँ, लाइक 7 डेज़ मैंने खिचड़ी, दलिया वगैरह खाया। 8th डे से मतलब मैंने चपाती स्टार्ट कर दी थी। एक्चुअली मैंने अपने डॉक्टर से बात करी थी, मतलब जो एमएनएस होता है वहाँ पे उनसे बात करी थी। तो उन्होंने मुझे कहा था सर्जरी वाले दिन कि 6 बजे अगर आप पानी पीना बिल्कुल, लाइक बहुत ही 1-2 बूँद पीना, डाइजेस्ट कर सकते हो। फिर हाफ ढक्कन मतलब जो होता है उतना पीना, वो डाइजेस्ट करोगे, फिर थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाना, मतलब जो भी आप करोगे हल्का-हल्का क्वांटिटी बढ़ाते रहना। तो पानी पिया मैंने, मुझे वॉमिट नहीं हुई। फिर मैंने रात को खिचड़ी खाई 2 चम्मच, मुझे वॉमिट नहीं हुई। अगले दिन मैंने दलिया खाया, मुझे वॉमिट नहीं हुई। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप शाम से प्रॉपर मील खा सकते हो, जो भी आप खाते हो नॉर्मल मील। बट मैंने 7 डेज़ फिर भी खिचड़ी और दलिया खाया। उसके बाद मैंने धीरे-धीरे जो भी मैंने खाया, मैंने बहुत ही कम अमाउंट पे धीरे-धीरे स्टार्ट किया है। एंड व विद गॉड ग्रेस मुझे ऐसा कुछ वॉमिट वगैरह नहीं हुई थी। तो यस, और मैंने मैदा अवॉइड किया है, अभी भी मैं कर रही, अभी तो मैं थोड़ा-थोड़ा खा लेती हूँ किसी-किसी टाइम। मैदा, रेड चिलीज़, मतलब जो प्रॉपर, हाँ जी, मैं ज़्यादा मिर्च अभी नहीं खा रही हूँ, मैं ज़्यादा मसाला भी नहीं खा रही हूँ। बाकी तो मैं सब चीज़ खा रही हूँ और मैं अभी ठीक है, मैंने दूध नहीं पिया है, मैं कॉफ़ी पीती हूँ, बट मैंने ऐसे खाली मतलब जो प्रॉपर मिल्क होता है वो नहीं पिया है। तो यस, अभी तक तो मैं ठीक हूँ। पर हाँ, थोड़ा ऐसा मुझे लगता है कि कभी-कभी अगर मिर्च थोड़ी तेज़ हो जाती है तो मेरे को एकदम से मोशन के लिए जा भागना पड़ता है। अदरवाइज़ तो सब ठीक है। सर्जरी के बाद क्या-क्या प्रॉब्लम है, तो अभी लाइक 1 महीना हो चुका है। मेरे को प्रॉब्लम क्या आ रही है, मेरे को खाना डाइजेस्ट करने में ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। स्टमक में अभी स्वेलिंग है और किसी-किसी टाइम थोड़ी बढ़ जाती है जब मैं ठंड में जाती हूँ तब। स्टिचेज़ में पेन तो मेरा जो ऊपर वाला स्टिचेज़ है वहाँ पे कभी-कभी किसी-किसी टाइम हल्का-सा पेन होता है, क्योंकि मतलब जब मैं नहाती हूँ ठंड की वज़ह से शायद होता होगा, आई डोंट नो क्यों होता है, बट बहुत ऐसा मतलब बेयरेबल वाला होता है। तो बात है स्टिचेज़ की, तो जितने मेरे फैमिली में मेंबर्स हैं जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है, उन सबसे मैंने पूछ लिया है कि कितने-कितने स्टिचेज़ आए हैं, तो सबके 5-5 स्टिचेज़ आए हैं। एंड हिमानी प्रधान के 11 स्टिचेज़ आए हैं। एंड आई वाज़ लाइक ठीक, मुझे ऐसा लगा था कि सबके 11 ही होंगे। बट जब मैं एक-एक करके पूछती गई तो एक ने कहा मेरे तो 5 आए हैं, दूसरे ने बोला मेरे तो 5 आए हैं। यार मेरे क्यों 11 आए हैं? तो मेबी स्टोन ज़्यादा थे इस वज़ह से आए होंगे, आई डोंट नो। तो अगर आप लोगों में से किसी की सर्जरी हुई है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपकी भी मतलब 5 ही स्टिचेज़ आए हैं या क्या? या आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड में जिसके भी, अगर वैसे तो भगवान किसी का ना हो, बट अगर हुआ है तो अगर उनकी सर्जरी हुई है तो कितने स्टिचेज़ आए हैं? प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मेरे को ना बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि है ना, मेरे तो इतने आए हैं, उसके कितने आए होंगे, उसके कितने आए होंगे। तो मैंने सबको जितने मुझसे मिलने आए थे ना, मैंने सबसे पूछा है आपके कितने आए, आपके कितने आए, आपके कितने आए, और सबके 5-5 ही आया है, मेरे ही
पता नहीं क्यों। और हाँ, स्टोन का भी मैंने पूछा था कितना बड़ा था, कितना बड़ा था, तो सबके बहुत छोटे-छोटे थे। किसी का 10 का था, किसी का और सबका 1, 2 बस, नॉट मोर देन दैट। और मेरे सबसे सबसे लार्जेस्ट तो 17 एमएम था और था भी कितना 14-15, तो मे बी इस वज़ह से सब बोल रहे हैं कि मे बी इस वज़ह से तेरे जो है स्टिचेज़ ज़्यादा आएँगे। तो आई विल जस्ट टेल यू कि ये जो नॉवल है इसके इधर जो नॉवल होता है उसके थोड़ा-सा ऊपर एक कट है, वहाँ पे 3 स्टिचेज़ आए थे। साइड में यहाँ पे 2 जगह कट है, तो वहाँ पे 2-2 आए थे एंड जो इधर है, जहाँ से मेरा जो पिच के थैली है वो निकला था, वहाँ पे से वहाँ पे 4 स्टिचेज़ आए हैं। तो प्लीज़, प्लीज़ मुझे बताना, मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के अगर किसी भी जानने वाले में से किसी का भी अगर हुआ है तो कितने स्टिचेज़ आए हैं और क्या उसको बाद में खाना मतलब डाइजेस्ट हो रहा है, मिल्क क्या वो पी पा रहे हैं, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरी भांजी का हुआ है, वो मिल्क नहीं डाइजेस्ट कर सकती है, मेरी मदर इन लॉ है, वो मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे बताना कि क्या है, कितना आया है, कैसे हुआ, और मेरा जो एक्सपीरियंस है आप लोगों को मेबी काम आएगा। पर लास्ट में मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि जब भी आपका कुछ होने वाला है, लाइक आप किसी चीज़ की सर्जरी होने वाली है या आप कुछ भी मतलब, तो आप उस चीज़ से उस चीज़ से रिलेटेड वीडियोज़ देखें, ताकि जो आपका डर है आपके मन में, आपके आपके दिमाग में, आपके मन में जो भी डर है वो बाहर निकल जाए। मैंने अभी जब मेरी सर्जरी हुई, मैंने इतनी वीडियोज़ देखी कि मैं बहुत प्रिपेयर होके गई थी। मैं 2 बजे ओटी से बाहर आई थी और 5 बजे मैंने वॉक करी थी विदाउट एनी हेल्प, किसी का हाथ नहीं पकड़ा था। और जिसकी सर्जरी मेरे से पहले हुई थी वो खुद बोल रही थी कि यार तेरा दर्द नहीं हो रहा है, तुझे दर्द नहीं लग रहा है, तू डर नहीं रही है, मतलब कैसे उठ रही है तू? तो येस, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट इट्स ट्रू। अगर आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत 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 ईजी हो जाएगा गाइस। तो yes, that's it for this video and I hope you like it. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। So that's it. Bye bye.